जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे हम संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी गुप्ता आज फिर से आपका स्वागत करती हुई एक अनोखी कहानी के साथ। तो बढ़ते हैं आगे। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको सब सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह पता भी नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो असमय बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरी हाथ में शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेत पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूँगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूँ की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसने लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसने खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसना चाहिए तब पानी ही बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेत पर आने नहीं दिया। किसान के खेत ने इस बरस ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई। ऊंची, हरी भरी, लहलाती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखलाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया, ना धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश, धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरी गेहूं की बालियों के दाने की तरह जो नहीं फूटी। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली है। एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने गेहूं के पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े के पीटने से संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारे ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो
कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ आए, चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना। आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े के चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो मिलते हैं आगे एक और अनोखी कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए अपनों के लिए।